मियाँ साहब, बड़ा अफसोसनाक वाक़या, दिल बड़ा दुखी। मगर ये फरमाइए कि अब ज़ाहिर तफसीलात, असल तफसीलात यही हैं कि हमने आवाम से पैसे लेके आवाम की हेल्थ पे खर्च नहीं कर रहे। मगर व्हाट हैपेंड, व्हाई इट हैपेंड, और क्या हुआ, और मुझे ये भी बताइएगा, इस्लामाबाद में जब कराची में वाक़या हुआ तो एक मफरूर वारदातिया रियासत और हुकूमत के मुताबिक उसकी हाउसिंग सोसाइटी से आपने फायर के जो ब्रिगेड के जो गैजेट्स थे वो ला के जो वो कर दिया। ये औकात रह गई आपकी। बहरहाल मियाँ साहब, फायर डिपार्टमेंट कैसा है, क्या है उसके पास, कितना बजट है उसका, और ये क्यों हुआ, और अगर 3 दिन से ट्रिप कर रहा था तो ये क्यों नहीं देखा गया, या ये रूटीन मैटर है? देखिए कायद साहब, ये रूटीन मैटर नहीं है। अब दिल खराश वाक़या जो आज सुबह 6:45 पर यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर आग लगी है। ये देखें मेरे अकब में, ये है इंतहाई निगहदाश्त यूनिट MCH चिल्ड्रन अस्पताल। ये नई इमारत बनी है। ये इमारत मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं और नाजरीन को दिखा रहे हैं। ये नई इमारत बनी है और ये कॉरिडोर है। यहाँ से आप शीशे टूटे हुए देख सकते हैं। यहाँ से जो है बाकायदा तौर पर शीशे तोड़े गए और हंगामी रास्ता बनाया गया। हंगामी रास्ते को ताला लगा हुआ था। ये दूसरा कॉरिडोर है जहाँ से, और ये पुरानी जो है वो MCH है। ये खुरम, ये दिखाइए, ये पुरानी MCH है। यही पहले जो हॉस्पिटल था, जो इमरजेंसी थी वो ये थी, और यहाँ से ही बच्चों को जो है वो वहाँ पर नर्सरी में लाया गया है। ये कॉरिडोर है, यहाँ से जो बच्चों को नर्सरी में लाया गया है। और इसके बाद मैं एक और मंजर कायद साहब आपको दिखाता हूँ और फिर हम उस पर आते हैं कि हुआ क्या है। दूसरा मंजर ये है कि ये वो जो खुरम दिखाइए, ये जो खिड़की टूटी हुई है, यहाँ से जो शीशा जो है वो तोड़ा हुआ है, यहाँ पर ये वाक़या हुआ है। और जो तारें लटक रही हैं ये दो, बिल्कुल जिसमें जो है वो एक छोटा सा सीमेंट का भी कुछ टुकड़ा जो है मौजूद है। ये नेबुलाइज़र था, यहाँ पर नेबुलाइज़र था, और नेबुलाइज़र के साथ जो है वो ऑक्सीजन का पाइप अटैच था। नेबुलाइज़र जो है वो फटा है, और जो नेबुलाइज़र के पीछे जो वहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक होता है, इलेक्ट्रिक जो सप्लाई थी वो 3600 मेगावाट वाट जो है वो यहाँ आ रही थी। 3600 वाट बिजली जो थी वो यहाँ आ रही थी। वो जो जब नेबुलाइजर फटा है और साथ ऑक्सीजन का पाइप था, तो उससे जो है वो साहब एक मिनट, उसमें जो है वो आग जो है भड़की है, और साथ ही जो धुआं है वो पाइप से भरकर वो इलेक्ट्रिक मशीन के अंदर गया है जहां बच्चे मौजूद थे, जिसको इनक्यूबेटर कहते हैं। और वहां पर एक तो धुआं भरा, फिर आग लग गई, और आग तो लग गई, ये तो वाकया हो गया कायद साहब। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है कि रिपोर्ट आती है। अभी रिपोर्ट जो है, हमारे रिपोर्टर मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे कि रिपोर्ट क्या कहती है। बताई रिपोर्ट कि यहाँ रेस्क्यू वर्क जो है वो बहुत लेट शुरू हुआ, और यहाँ जो शाहिदीन मुझे मिले वो कहते हैं कि ना डॉक्टर था, ना अमला था, ना नर्स थे, वो भाग गए। और यहाँ से जो एक बच्चा रेस्क्यू हुआ है वो 2 तरह के शाहिद मिलते हैं। एक तो मिलता है कि वो उनकी वालदा ने या उनके रिश्तेदार ने उसको उठाया, दूसरा मिलता है कि वो जो नर्स थी यहाँ पे उन्होंने उसको उठाया और एक बच्चा जो है रेस्क्यू हो गया। 14 बच्चे जो है वो जहाँ भाग हो गए, वो बाकायदा झुलस गए। मुझे ये बताइए कि वजीर मौसूफ क्या कहते हैं? वजीर इनके ये MQM वाले ही है ना, क्या नाम है भला सा इनका? मुस्तफा कमाल। अच्छा, मुस्तफा कमाल साहब जो है वो तो हैदराबाद में थे, वो तो यहाँ नहीं थे। वो उन्होंने कहा कि ईद मिलादुन नबी की वजह से मैं वहाँ पर गया हुआ था। वहाँ पर उन्होंने टॉक किया, उन्होंने कहा है कि सरकारी हॉस्पिटल है, बर्डन बहुत है, लोग बहुत आते हैं, AJK से भी आते हैं, KP से भी आते हैं। सरकारी अस्पताल में कुछ कोताहियां हो जाती हैं, कुछ। लेकिन मियाँ साहब मुझे एक बात बताएं, मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, हुकूमत का हॉस्पिटल है, मैं जानता हूँ कि बड़े माशाल्लाह बहुत बड़ा कमाल का सफ़र किया है, टेलीफोन एक्सचेंज से लेके वजारत तक। सलाम करते हैं हम उनकी जो शानदार कारहाय नुमाया है। और भाई आप असम्बली में बोले थे जब ये बजट पास हो रहा था, आप मुझे बोले, और अब आप कहते हैं बहुत बोझ है आप पर। बोझ है तो इस्तीफा दे के दोबारा बैठ जाए टेलीफोन एक्सचेंज में। ये हमें बताएं ना, आप हमारे जख्मों पे खून छिड़कते हैं ये गुफ्तगू करके, बजाय शर्मिंदगी के, नदामत के और अपना रेजिग्नेशन पुट इन करने के। यानी आप ये और फिर हम तारीख सबकी जानते हैं हम। तो ये मुझे ये बताएं, और आप एक आध सेक्रेटरी को उसको या अफसर बकार खास बना के इधर बिठा देंगे, उधर कर देंगे, यही करते हैं। और फिर मुझे ये भी बताएं वजीर कानून साहब, ये सिक्योरिटी थी आपकी पिम्स की
जहां आपने शिफा में सिक्योरिटी के मसाइल की वजह से इधर लेके आना था उसको, मैं कोई हम उसके हामी नहीं है, मगर लुक एट दिस इज योर सिक्योर प्लेस। काजी साहब, ये जो बात आपने की है असल में वायलेशन ऑफ सर्टेन लॉ, विच मुझे नहीं पता क्या है, मैं तो कानून मगर एटलीस्ट मुझे पता चल गया है कि आपके सरकारी अस्पताल में सिक्योरिटी का क्या आलम है। जी मियां साहब, ये जो अभी सवाल आपने उठाया है, यही सबसे बड़ा सवाल है, और बहुत से सवालात जो हैं ये वाकया छोड़ गया है। इस्लामाबाद में पिम्स हॉस्पिटल में नई इमारत बनती है, यहाँ पर ईडी पिम्स हैं, हर शोबे में एक अमला जो है मौजूद है, और अमला भी जो आप कह सकते हैं कि वाफर मिकदार में मौजूद है। यहाँ पर जो आग बजाने वाले आलात हैं, इसके अंदर जो है अभी भी पड़ा हुआ नजर आ रहा है। वो आग बजाने वाले आलात तो थे, लेकिन उसको इस्तेमाल करने वाला का यहाँ पर क्यों नहीं था? यहाँ पर फौरी तौर पर उसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? ऐसी ट्रेनिंग कहाँ थी कि उसको इस्तेमाल नहीं किया गया? यहाँ पर कोई वीवीआईपी अगर उसको यहाँ पर दाखिल करा भी दिया जाए तो क्या उसको ये सेफ्टी मिल सकती है? क्या वहाँ पर उस वक्त का अगर अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए तो रेस्क्यू वर्क तो यहाँ पर जो है वो बहुत ही लेट होता है। ये जो कॉरिडोर है, यहाँ तो ताले लगे हुए थे। जो हंगामी रास्ता है काजी साहब, उस पर ताला लगा हुआ था। उस पर ताला क्यों लगा हुआ था? फौरी तौर पर उसका खोला क्यों नहीं किया? वहां पर जो रेस्क्यू वर्क था वो लेट क्यों हुआ? ये पिम्स हॉस्पिटल है, इस्लामाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, जदीद तरीन हॉस्पिटल, जिसको पहले तो जापान ने इसको तोहफा किया था हमें, इसकी इमारत को। बाकी ये इमारत जो है वो नई बनी हुई है। इसमें लोग इसलिए आते हैं कि यहाँ पर बेहतर इलाज हुकूमत दावा करती है। और मुस्तफा कमाल साहब यहाँ पर कई दफ़ा जो है वो विजिट कर चुके हैं। यहाँ के जो ईडी पिम्स हैं वो कहते हैं मेरा क्या कसूर है, मैंने तो तमाम इंतजाम किए हुए थे। कहाँ इंतजाम किए हुए थे? अगर इंतजाम किए होते तो फौरी तौर पर वो हरकत में आते। यहाँ पर कोई इंतजाम जो था वो हरकत में नहीं आया, कोई मशीनरी हरकत में नहीं आई। यहाँ पर देखना यह है कि जो रेस्क्यू वर्क है वो कितनी देर बाद शुरू हुआ। यहाँ जो हॉस्पिटल में अमला था, उन्होंने कहा कि हमारे पास पानी नहीं था जो आग बजाने के लिए। यहाँ पर यह भी बताया गया कि यहाँ से जो आउटर है वो 3 दिन से ट्रिप कर रहा था, उसको क्यों नहीं मेंटेनेंस उसकी की गई? ये सारे मामला जो है किसने करने होते हैं? क्या ये मामला जो है वो आवाम खुद देखें? जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात की जाती है, वहाँ पर लोग जो है महंगा इलाज कराने पर मजबूर हैं। वो इसीलिए है कि वहाँ पर वो सहूलियात मिलती हैं, यहाँ पर वो सहूलियात नहीं मिलती। और आज ये साबित हो गया कि 14 बच्चे झुलस कर जो है वो शहीद हो गए। लेकिन यहाँ कमेटी बन गई, 2 कमेटियां बन गई हैं। एक ज़िलाई लेवल पर कमेटी बन गई है, एक वज़ीर आज़म ने कमेटी बना दी है। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी हेल्थ जो है उनको मुअत्तल कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पर जो है वो टाक्स पे टाक्स हो रही है। लोग आ रहे हैं, अपनी अपनी बारी पे टाक कर रहे हैं और जा रहे हैं, और इसका हल कोई तजवीज़ नहीं कर रहा। सिर्फ ये कह रहे हैं कि आइंदा सबक सीखेंगे। आइंदा कौन सबक सीखेगा? अब अगर जिम्मेदारान को उस करार वाकई सज़ा नहीं मिलती और उसका जो है वो आगे से तदारुक नहीं होता और इसका यकीन नहीं दिलाया जाता, तो फिर तो एक सानेहा हो गया, फिर अगले सानेहे का इंतज़ार करेंगे। जिस तरह इससे पहले सानेहे हो गए, फिर हमने एक और सानेहा जो है वो आज देख लिया, इसके अलावा एक और सानेहा देख लेंगे। बहुत से सवालात जो हैं वो पिम्स हॉस्पिटल छोड़ गया है, और ये वफाकी दारुल हुकूमत है सर। और यहाँ पर जो मरीज़ हैं, क्या वो महफूज है? यहाँ पर इलाज होता है, क्या उनका इलाज जो है महफूज तरीके से होता है? एक नेबुलाइजर जो है वो फटता है और उसको ऑक्सीजन जो है वो पकड़ लेती है। क्या ऑक्सीजन जो थी वो इतनी आवारा फिर रही थी यहाँ पे, उसको जो है इंसुलेशन नहीं की गई थी, उसको जो है सेफ्टी नहीं दी गई थी कि वो अगर कुछ एक जो है वो ब्रेक हो भी जाता है सिस्टम, तो दूसरा सिस्टम जो है वो उसको रिप्लेस कर ले। मेरे साथ मेरे रिपोर्टर मौजूद हैं जो सुबह से यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं काजी साहब। उनके पास इब्तदाई रिपोर्ट आई है। इब्तदाई रिपोर्ट बड़ी दिलखराश हम कह सकते हैं, दिलचस्प तो नहीं कह सकते, लेकिन वो भी एक कलाई खोल रही है एक गफलत की। यासर रियाज, आपके पास एक रिपोर्ट है, वो क्या कहती है इब्तदाई रिपोर्ट? और यहाँ आप सुबह से जो है कवरेज कर रहे हैं, आपने क्या देखा कि यहाँ पर एक रवायती तौर पर जो है वो सारा मुझे तो नज़र आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल मियां साहब, सुबह से हम यहाँ आ गए थे जैसे ही इतला मिली थी आग की, और उस वक्त यहाँ पर लवाकिन की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। आहें और सिस्कियाँ थी हर तरफ, क्योंकि उस वक्त इब्तदाई तौर पर यह बताया जा रहा था, जो कि IG ने भी और फिर DC ने भी उसको कोट किया कि जुलस कर बच्चे जो है वो जाँ बाक हुए। तो ये एक दिलखराश एक मोमेंट था सबके लिए। और यहाँ पर जो अभी जारी की गई है, ये तो इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं है, लेकिन CDA और जो फायर डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की। उन्होंने अपनी सफाई पेश कर दी एक किस्म की कि हमें 6:54
मिनट पर इतला दी गई थी, जो कि हमारे पास कॉल रजिस्टर्ड है, और 6:54 के बाद ठीक 6 मिनट में 7 मिनट में हमारी गाड़ियां यहां पहुंची। लेकिन हमारी गाड़ियां जब पहुंची तो आगे उनको एक्सेस उस तरह नहीं दी जा रही थी। पहले बाहर मेन एक्सेस भी बंद थी, वहां से जब गाड़ियां एंटर हुई तो उसके बाद अंदर भी जो वार्ड है, जो चिल्ड्रन वार्ड है, वहां पर भी जो ताले लगे हुए थे, तो उन तालों को तोड़कर हमारी टीम फिर अंदर गई है। फिर उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, फिर फायर ब्रिगेड ने अपना काम किया है। 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पहुंची थी और वो कह रहे हैं हमारा अमला चौकस था, वो बर वक्त पहुंचा है, लेकिन यहां पे आगे जो है वो उनको रोका गया, एक्सेस नहीं थी, यहां पे कोई था नहीं जो उनको फैसिलिटेट करता, जिससे ताखीर हुई है। थैंक यू काजी साहब, ये यासर थे, यासर ने हमें सब कुछ बताया, लेकिन सर देखें वहां पर रेस्क्यू कार जो अमला है उसको एक्सेस नहीं दी गई। ये तो हाल है, यहां पर जो है अलर्ट इस तरह का था कि जो वहां पर नर्सरी थी वहां पर एक डॉक्टर साहब, मैं एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूं।